सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। डज इंडियन स्किन लुक द सेम लाइक अदर्स? ये हमारी देसी स्किन है, क्या ये हमारी स्किन कोरियन जैसी लगती है? क्या हमारी स्किन का कलर या टेक्सचर सेम है? हमारी स्किन का टेक्सचर देख लो, ये है। कोरियन की स्किन का टेक्सचर देख लो, ये है। क्या सेम है कलर या टेक्सचर? नहीं। यूरोपियन स्किन देख लो आप, यूरोपियन स्किन इतनी ज्यादा गोरी होती है कि उसी के साथ साथ उसके अंदर गोल्डन टिंट भी आने लगता है, थोड़ी थोड़ी गोल्डन भी उनकी स्किन लगती है। क्या हमारी स्किन उनके जैसी है? हमारी स्किन के पोर्स उनके जैसे हैं? नहीं। अमेरिकन स्किन जैसी है हमारी स्किन? नहीं। अब अगर हमारी स्किन इनके जैसी नहीं है तो हम इनके प्रोडक्ट्स क्यों यूज कर रहे हैं? नाउ अब आपको इसके पीछे की साइंस या बायोलॉजी नहीं पता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि उनके स्किन के प्रोडक्ट्स किस तरीके से डिजाइन है और हमारी स्किन कैसी है, हमारी स्किन के प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए जो हमें बेनिफिट पहुंचाएं, वरना उनके प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। और मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूं। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए प्राइवेट जेट रख रखा है और यहां पर कार रख रखी है। प्राइवेट जेट में भी पेट्रोल डलता है, कार में भी पेट्रोल डलता है। अब क्या आप कार का पेट्रोल जेट के अंदर डाल देंगे? कहने के लिए तो दोनों पेट्रोल ही है ना। जैसे कि कोरियन का भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, इंडियन भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, दोनों कहने के लिए तो सेम है। तो वो हमारे यूज कर ले प्रोडक्ट, हम उनके यूज कर ले, दोनों को बेनिफिट हो जाएगा? नहीं। आप कार के अंदर जेट का फ्यूल नहीं डाल सकते और जेट के अंदर कार का फ्यूल नहीं डाल सकते, दोनों के इंजन खराब हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पेट्रोल के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों के इंजन्स अलग होते हैं। इसी तरह इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिफरेंट स्किन कंट्री बाय कंट्री। हर कंट्री की डिफरेंट स्किन क्यों होती है और हमारी कंट्री की स्किन के अंदर क्या डिफरेंस है और उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है और हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कोरियन ट्रेंड चल रहा है कि हमें कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। सबसे पहले कोरियन की स्किन जो होती है उसके अंदर लो टू मीडियम मेलानिन होता है। अब मेलानिन क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता, देखो हमारी स्किन के अंदर एक मेलानोसाइट सेल होते हैं जो हमारे स्किन को एक पिगमेंट देते हैं जिसका नाम होता है मेलानिन। वो एक डार्क कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, वही पिगमेंट हमारे हेयर को भी कलर देता है। अब कोरियन का लाइट टू मीडियम मेलानिन है। उनका लाइट मीडियम मेलानिन क्यों है? ये साइंटिफिक रीजन है, ये कोई ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है। साइंस इसके पीछे की ये है, जिस भी कंट्री के ऊपर ज्यादा सूरज रहता है उसकी स्किन ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है। अब स्किन क्या पागल है ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करेगी? नहीं। इसके पीछे की साइंस ये है, हमारी स्किन के ऊपर जब मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो हमारी स्किन को यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, सूरज की तपिश से बचाने के लिए एक लेयर बना देती है डार्क कलर की मेलानिन की। उससे क्या होता है, सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन के अंदर नहीं जाती और हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं करती, डैमेज नहीं करती, हमारी स्किन को सेफ रखती है अंदर से ऊपर एक लेयर बनाकर। तो अब कोरिया के अंदर ज्यादा हार्श सन नहीं है, उसकी वजह से उनकी स्किन का कलर लाइट रहता है, मेलानिन मीडियम रहता है या लो रहता है। लेकिन इंडिया के अंदर यही मेलानिन मीडियम टू हाई रहता है, हमारा मेलानिन बहुत ज्यादा स्किन को डार्क कर देता है। अब जैसे कि अगर आप ऊपर पहाड़ों की साइड रह रहे हैं, वहां धूप कम लग रही है तो वहां पे मेलानिन के लेवल कम होंगे। लेकिन जैसे आप अपना यूपी की साइड या साउथ की साइड चलते चले जाएंगे, वहां सूरज बहुत तेज होता है और वहां लोगों के स्किन के कलर डार्क होने लग जाते हैं सूरज की वजह से। हमारी इंडियन स्किन इसी तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि हम इस कंट्री के अंदर रहते हैं। उसी के बाद जो हमारी कोरियन स्किन होती है वो थिन स्किन होती है, पतली स्किन होती है। उसी के साथ साथ उसको पिगमेंटेशन के चांसेस या रिस्क बहुत कम है। पिगमेंटेशन जो काले काले धब्बे झाइयों से आने लगती है वो कम है। क्यों कम है अभी आपको बताऊंगा। और ये स्किन एसिड्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर डलते हैं वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है। अब क्यों कर सकती है, इसके पीछे की साइंस समझो। तुम उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट्स के अंदर इतने सारे एसिड्स हैं, नियासिनामाइड एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड एंड व्हाट नॉट। उनकी स्किन लाइट कलर होने की वजह से वो जब एसिड्स लगाते हैं, उनको कोई इरिटेशन वगैरह कुछ भी होती है, तब भी उनकी स्किन का कलर डार्क नहीं होता, पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं होती। लेकिन सबसे पहले तो हमारी स्किन इतनी ज्यादा पिगमेंटेड पहले से ही है क्योंकि सूरज की वजह से। अब उसके ऊपर जब भी हम कोई एसिड्स वगैरह यूज करते हैं, अगर उसमें थोड़ी भी इरिटेशन ज्यादा होने लगती है तो हमारी स्किन के मेलानिन के प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारी स्किन ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारी स्किन के ऊपर दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट यूज करके हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह और ज्यादा होने लग जाती है। हमारी स्किन का कलर हम सोचते हैं कि कोरिया के प्रोडक्ट यूज करेंगे
हमारी स्किन का कलर लाइट होगा। लेकिन आप देखना, जब सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड अपने स्किन के ऊपर यूज करोगे और गलती से आपने थोड़ा सा रेगुलर 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते यूज कर लिया, आपकी स्किन का कलर पहले दूसरे दिन तो इंप्रूव होगा क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर की लेयर साफ होगी। लेकिन जैसी वो लेयर साफ हो जाएगी, अंदर की स्किन थोड़ी बहुत इरिटेट होने लगेगी। उसके बाद आपकी पिगमेंटेशन बढ़ के आपका स्किन का कलर जितना पहले डार्क था उससे भी ज्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब इसी के साथ साथ कोरियंस अपनी स्किन केयर में 10 अलग अलग तरीके के रूटीन्स को डाल सकते हैं या स्टेप्स को डाल सकते हैं। वो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं, बट हम इंडियन नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी उनकी कर रहे हैं। अब इंडियंस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा वेदर ह्यूमिड है, हमारे वेदर ड्राई नहीं है, हमारे वेदर के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। अब अगर इतना अपने चेहरे के ऊपर लीपा पोती करेंगे तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देगा और हमें एक्ने पिंपल होने लगेंगे। और उसी के साथ साथ वो इतने सारे के सारे 10 स्टेप्स हमारे चेहरे पे से स्लिप होकर डर्ट ऊपर अपने चिपका लेंगे और हमारा चेहरा और गंदा दिखने लग जाएगा। इसलिए हमारा स्किन केयर एक डिफरेंट तरीके से डिजाइन होना चाहिए। अब बहुत सारी इंडियन कंपनी भी क्या कर रही है, ट्रेंड चल रहा है कि भाई कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है, हम भी लॉन्च करते हैं, हम भी अपने पैसे कमाते हैं। कंपनीज को पैसे कमाना है, उनको आपको अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देना, उनको ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड से पैसे कमाने हैं। नया ट्रेंड आएगा फिर वो नया प्रोडक्ट्स दे देंगे, आपको उनको अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं। आपको भी ट्रेंड फॉलो करना है और उनको आपको ट्रेंड देना है। वो बिजनेसमैन है और आप यूजर है, आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे और ना ही उनको परवाह हो रही है। तो आपको 10 स्टेप्स की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आपको कितने स्टेप्स की जरूरत है इस वीडियो के लास्ट में। उसी के बाद आ जाता है उनकी स्किन के अंदर लो सीबम प्रोडक्शन होता है। उनकी स्किन के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, सीबम प्रोड्यूस करती है, वो स्मॉल होते हैं। हमारे सेबेशियस ग्लैंड बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली बहुत ज्यादा होती है। तो अब वो अपनी स्किन के ऊपर 10 लेयर लगा रहे हैं या इतने सारे एसिड्स लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी स्किन पहले से ड्राई है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अब अगर हम वही स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करने लगेंगे तो क्या होगा, हमारे सेबेशियस ग्लैंड बड़े हैं, हमारी स्किन के पोर्स बड़े हैं, हमारी स्किन को बेनिफिट होने की जगह नुकसान हो जाएगा। इसी तरह मैंने आप लोगों के लिए अमेरिकन स्किन के भी सैंपल रख दिए हैं और अमेरिकन स्किन के अंदर भी लो मेलानिन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूरज इतना हार्श नहीं होता। इसी तरह यूरोपियन स्किन भी सबसे कम मेलानिन होता है, उनकी स्किन का कलर भी गोल्डन हो जाता है मेलानिन ना होने की वजह से। वो सूरज में जाके बेदिंग करते हैं जिससे उनकी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। अगर आप सूरज में चले जाते हैं क्या होता है, हम तो बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज के अफ्रीकन बन जाते हैं, इतने काले हो जाते हैं। तो उनकी स्किन अलग है, हमारी स्किन अलग है। उसी के साथ साथ हमारे पॉल्यूशन की लेवल डिफरेंट है। जो PM 2.5 पार्टिकल होता है ना, जो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है, वो हमारे हेयर से, जो हमारे सर का बाल होता है ना, उससे 30 गुना ज्यादा बारीक होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे स्किन के पोर्स में जाके बैठ जाता है, उनको क्लॉग कर देता है, ब्लॉक कर देता है। आप कोरिया में चले जाओ, उनकी एयर बिल्कुल साफ है, उनके पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप कोरिया के प्रोडक्ट्स को इंडिया में यूज कर रहे हैं जो हमारी स्किन के पॉल्यूशन ही भरा पड़ा हुआ है, पोर्स को क्लॉग कर रहा है, तो वो क्या ठीक से काम करेंगे या किस तरीके से काम करेंगे? तो हमें अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपने मेलानिन लेवल्स के अकॉर्डिंग एंड अपने पॉल्यूशन लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज करने पड़ेंगे। हम किसी के कंट्री के ऊपर ऑब्सेस नहीं हो सकते। अरे ट्रेंड चल रहा है, ले लो, हाँ ले लो, पैसे बर्बाद कर लो, अपनी स्किन बर्बाद कर लो, आपकी मर्जी है, मेरी बात नहीं सुननी तो। उसी के साथ साथ हमारी वाटर हार्डनेस अलग है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 वीडियो रख रखी हैं, इसको सबसे पहले इस वीडियो को देखो, कितना ट्रांसपेरेंट है, कप पानी के अंदर चला गया, सब कुछ दिख रहा है। अब इंडियन पानी का देखो, ये यमुना का रिवर है, ये जहरीला पानी यमुना का इतना है कि मछली भी मर के आ रही है। और इन लोगों का पानी देखो, ये अपना उसमें से ग्लेशियर में से निकाला और पी लिया। वो अपने पानी को निकाल के पी सकते हैं जो उनकी नदियों में चल रहा है। हमारी मछलियां भी नहीं उसके अंदर सरवाइव कर पा रही हैं। अब हमारे पानी के अंदर टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, जिसकी वजह से हमारे वाटर की हार्डनेस ज्यादा है। जब वाटर की हार्डनेस ज्यादा होगी तो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अलग तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे जिससे वो उस पानी के अंदर ठीक से डिसॉल्व हो और हमारी स्किन को क्लीन करें। उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स अलग पानी के लिए डिजाइन है, उनकी कंट्री के लिए डिजाइन है। यूरोपियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स उनके पानी के लिए डिजाइन है, क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एंड में बताऊंगा, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा हूं, तो मैं इंडिया में कर रहा हूं।
इंडियन पानी के साथ कर रहा हूं, इंडियन उसके इंग्रेडिएंट्स ले रहा हूं। अगर मैं यूरोप में जाके टेस्टिंग करूं प्रोडक्ट्स की तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो पानी अलग होगा। यूरोप में मैंने प्रोडक्ट बना के इंडिया में लॉन्च करूं, क्या होगा, यहां पे काम ही अलग तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी टेस्टिंग वहां पे तो कुछ और हुई थी, यहां पे कुछ और हो रही है। तो जब हमारा सब कुछ अलग है तो हम उनकी वेस्टर्न्स की कॉपी क्यों कर रहे हैं? नाउ अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, आजकल अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स किस चीज को, रेटिनॉल को प्रमोट कर रहे हैं। रेटिनॉल अगर आप लोगों को नहीं पता, वो हमारी स्किन को एंटी एजिंग ज्यादा यूज होता है, हमारी स्किन के पोर्स को स्मॉल कर देता है, हमारी स्किन को ग्लास स्किन बनाता है। अमेरिकन प्रमोट कर रहे हैं, अब इंडियन कह रहे हैं कि हमारे पोर्स बड़े हैं, हम भी उसको यूज करते हैं। अब मैंने गूगल से पूछा, इज रेटिनॉल गुड फॉर इंडियन स्किन? क्या रेटिनॉल इंडियन स्किन के लिए अच्छा है? तो सबसे पहले गूगल ने देखो क्या आंसर किया है, यस। अब आपने सबसे पहला आंसर पढ़ा कि अच्छा है, तो आप कहेंगे भाई अच्छा है, हम भी यूज करते हैं, हमारी स्किन के पोर्स भी पतले हो जाएंगे, हमारी स्किन भी जवान रहेगी, बूढ़ी नहीं होगी, उसकी एजिंग ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उसके की कंसिडरेशंस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आप यस क्यों करने के बाद अपना नुकसान कर लेंगे। सबसे पहले तो हाइपर पिगमेंटेशन का रिस्क, हमारी स्किन के ऊपर ये रेटिनॉल जो एसिड है ये हमारी स्किन को सेंसिटिव बना देता है, हमारी स्किन का टर्नओवर, सेल टर्नओवर रेट ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगर हमने रेटिनॉल को अपनी स्किन के ऊपर लगाया और स्किन को धूप में गलती से भी चले गए, गलती से क्या यार, जाना पड़ता है मार्केट में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, जॉब पर, हमारी स्किन के ऊपर सूरज की हार्श और जो रेटिनॉल ने सबका सब लेयर हटा रखी है, तो क्या होगा, सूरज डायरेक्ट उसके ऊपर वार करेगा और हमारी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन होने लगेगी, हमारी स्किन और बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, उसी के साथ साथ सेंसिटिविटी स्किन की बढ़ जाएगी। और यहाँ पे सन एक्सपोजर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नाउ अब ये सबसे पहले ये वीडियो सुनो आप। This anti-aging retinol cream is the most viral Korean skincare product right now, and it's finally here in India. Listen, if you're in your late 20s or early 30s, you really need to get this. This is the Celimax Vita A retinol shot. This basically smoothens out your fine lines, tightens your pores, makes your skin firm. While the whole world is still busy making retinol creams, Korea has already moved on to retinol. While the whole world is, busy on making retinol cream, Korea is moved on to retinol. उसका भी नेक्स्ट वर्जन, रेटिनॉल का भी कोरिया ने नेक्स्ट वर्जन निकाल दिया। और ये कोई इंडियन इन्फ्लुएंसर है, प्राउड होकर बता रहे हैं कि यार हम तो नीच लोग हैं, इंडियंस तो नीच लोग हैं, हमें नहीं प्रोडक्ट्स अच्छे बनाने आते, कोरिया देखो कितनी एडवांस होता जा रहा है। अरे यार उनकी स्किन की एसिड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोरियंस लोगों की, अमेरिकन लोगों की एसिड्स को बेटर टॉलरेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन लाइट है, अगर उनको थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन हो भी जाती है ना, तब भी उनका कलर इतना लाइट है, वो झेल जाते हैं। लेकिन हमारी स्किन पहले से इतनी डार्क है, अगर उसके ऊपर और रेटिनॉल या रेटिनल लगाए, जो कि रेटिनॉल का एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग वर्जन है रेटिनल, क्या होगा, हमारी स्किन को और खतरनाक तरीके से डैमेज कर देगा। तो इसके अंदर हमें ना इंडियंस को नीच दिखने की जरूरत नहीं है, या ये फील करने की, इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी जगह पर सुपीरियर हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो गोरेपन का जो हमारा ऑब्सेशन है ना, यार गोरा होना बुरा नहीं है, मुझे भी गोरा होना पसंद है, लेकिन ये नहीं है ना कि दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज करके ही हम गोरे हो सकते हैं। हमारी स्किन अलग है, हमारा वेदर अलग है, हमारा एटमॉस्फेयर अलग है, हमारा पानी अलग है, तो हम इसको यूज करके गोरे होंगे ना। लेकिन नहीं, हम तो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, रेटिनॉल बेच रहे हैं और हम उनको पैसे मिल रहे हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। भाई साहब तो चलो, इनकी स्किन देखो, ये हद से ज्यादा कोरियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इनकी स्किन क्यों नहीं कोरिया की तरह गोरी चिट्टी चमक रही है? इनकी तो इंडियन ब्राउन स्किन ही लग रही है, नॉर्मल स्किन। वो इसलिए लग रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं यूज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बस। जैसे मैंने आपको जेट का एग्जांपल दे ही दिया है। नाउ इंडियन स्किन डजंट नीड 10 स्टेप्स, इट नीड फ्यू स्टेप, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले, इंडियन स्किन थ्राइव्स ऑन लाइट हाइड्रेशन। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो हमें लाइट हाइड्रेशन की जरूरत रहती है। हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर क्ले बेस्ड होने चाहिए। क्ले क्या करती है, जैसे कि काओलिन क्ले, मुल्तानी मिट्टी क्ले, ये क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर से जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, उन्होंने जो सीबम प्रोड्यूस कर रहा है, उनको क्लीन करने में हेल्प करती है और हमारे स्किन के पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करती है। कोरियंस के पोर्स पहले से ही स्मॉल है, नेचुरली कुदरत ने उनको ऐसा बना रखा है। अब अगर हम उनके प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमारे ऊपर काम क्या घंटा कर जाएंगे यार। उसी के साथ साथ
साथ एंटी पॉल्यूशन प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। कोरिया में, यूएस में इतना पॉल्यूशन नहीं है, इतना क्या ना के बराबर ही है। अभी ब्रायन जॉनसन इंडिया के अंदर आया था, उसने मास्क लगा लिया था, वो बोल रहा था मुझे सांस भी नहीं आ रही है। इंडिया के अंदर पॉल्यूशन के लेवल इतने डेंजरस हैं कि लोग जल्दी मर सकते हैं और मर भी रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो वो बारीक 2.5 पार्टिकल, 2.5 माइक्रोमीटर या जो भी कुछ रहता है वो साइज, बाल से भी पतला पार्टिकल हमारी स्किन के पोर्स के अंदर चला जाता है और उसके बाद उसको ब्लॉक कर देता है। तो हमारा एंटी पॉल्यूशन ऐसा प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो हमारे पोर्स को क्लीन करे। उसी के साथ साथ ब्राइटनिंग बोटेनिकल्स होनी चाहिए। हमारी स्किन सूरज की वजह से डार्क होती जा रही है, तो हमारे ब्राइट करे स्किन को। अंग्रेजों की स्किन, कोरियंस की स्किन पहले से ही बहुत ज्यादा ब्राइट है। वो अपने इंग्रेडिएंट्स अगर और ब्राइट करने के यूज करेंगे तो वो तो दिखना ही बंद हो जाएंगे सूरज के अंदर, तो रोशनी के अंदर। तो जिस तरह ब्लैक लोग अंधेरे के अंदर नहीं दिखते, तो वो उनके प्रोडक्ट्स के अंदर गोरे करने का कोई चीज नहीं होती। उनके प्रोडक्ट्स के अंदर स्मूथ करने का फीचर्स होते हैं और सूरज से प्रोटेक्शन के फीचर्स होते हैं, क्योंकि सूरज की यूवी रेज उनकी भी स्किन को डैमेज कर सकती है और कैंसर कर सकती है। तो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ब्राइटनिंग एजेंट्स होने चाहिए। उसी के साथ साथ कूलिंग एंड सूदिंग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जैसे इंडिया का वेदर थोड़ा ज्यादा हॉट रहता है एज कंपेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन और कोरियन कंट्रीज। नाउ अब आप पूछेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं। भाई मुझे बड़ी शर्मिंदा होकर या शर्म से कहना पड़ रहा है कि इंडियन कंपनीज ने कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं डिजाइन कर रखे जो इंडियन स्किन के लिए बेस्ट हो। वो सब के सब सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ऑनियन का ट्रेंड चल चुका है, ऑनियन दे दो। कोरियन का ट्रेंड चल चुका है, कोरियन दे दो। अरे इंडियन स्किन की नीड क्या है? केरला के लोगों की नीड क्या है? यूपी के लोगों की नीड क्या है? बेंगलोर के लोगों की नीड क्या है? उत्तराखंड के, कश्मीर के, जम्मू के, इन लोगों की स्किन की नीड क्या है? उनको वो प्रोडक्ट दो, ना कि ट्रेंड दो। जब उनको आप एक्यूरेट प्रोडक्ट दोगे तो उनकी स्किन थ्राइव करने लगेगी। ये नहीं है। अब इसके लिए तुम्हारे भाई ने क्या सोचा है कि तुम्हारा भाई इंडिया में ये गैप देखने के बाद अपने प्रोडक्ट पर काम कर रहा है और 1 महीने से अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है जो कि इंडिया के लिए बने होंगे, इंडिया के अंदर बने हुए होंगे और इंडिया की सब स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मैंने जितनी भी लिख रखी है, हमारी एक्ने, पिंपल, सीबम की प्रोडक्शन की, ऑयल की प्रोडक्शन की वजह से हो जाते हैं। हमारी स्किन सेंसिटिव है हार्श केमिकल्स वगैरह से, एसिड्स वगैरह से। ज्यादा एसिड्स वगैरह लगाएंगे, हमारी स्किन पहले दिन तो लाइट दिखेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? डार्क हो जाएगी, पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी एंड व्हाट नॉट। अब अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट होते अच्छे तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर रिकमेंड कर देता, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपके भाई ने अपने आप को चैलेंज दिया है इंडिया के बेस्ट ग्लास स्किन केयर प्रोडक्ट्स डिजाइन करने का इंडियन स्किन के लिए। तो कुछ थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ दिन में आप लोगों को लॉन्च कर दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट डाल रहा हूं, मैं प्रोडक्ट्स को कैसे डिजाइन कर रहा हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आज नेचुरल्स के नाम से हमारा पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। एंड दूसरी कंट्रीज से ऑब्सेस्ड होना छोड़ दो। हम हिंदुस्तानी बहुत महान है, अगर हम अपने ऊपर फोकस करेंगे हम फाड़ के डाल देंगे, दुनिया में नंबर 1 बन जाएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, मिलते हैं इस वीडियो में।